में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सर्विस टैक्स। किस तरह से सर्विस टैक्स अप्लाई होता है, जिस तरह से हम लोग का गुड्स पे टैक्स होता है उसी तरह सर्विस पे भी टैक्स होता है। ठीक है, तो वो सर्विस टैक्स किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे और उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये सारा एंट्री हम लोग टैली में देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ओल्ड कंपनी को शट कर लेते हैं, एक नया कंपनी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एज इट इज़ जैसे कंपनी हम लोग क्रिएट करते थे उस तरह से कंपनी एक क्रिएट कर लेंगे। आफ्टर क्रिएट कंपनी जो सबसे पहला और फर्स्ट वो हम लोग को जाना है फीचर्स में। फीचर्स में जाएंगे, यहाँ से हम लोग को स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है, क्योंकि हम लोग टैक्स का यूज़ करेंगे इसलिए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है इनेबल सर्विस टैक्स, उसको यस करेंगे और सेट ऑल्टर सर्विस टैक्स डिटेल को यस करेंगे। और ये सारा फॉर्म्स जो है ये एज इट इज़ जैसे कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन देगा उसी हिसाब से आप जैसे यहाँ पे दे दिए कंपनी नॉन रेसिडेंस, मतलब ये स्पेशली कंपनी के लिए होता है, नॉन रेसिडेंस रेसिडेंशियल के नहीं होता है। और अब यहाँ पे दिया हुआ है मेजर सर्विस कैटेगरी नेम, मतलब इतना सारा कैटेगरी है जिसके ऊपर सर्विस टैक्स अप्लाई होता है। देखो ब्यूटी पार्लर पे भी होता है, मतलब जो भी सर्विस होता है ना, सर्विस क्या हो गया, सर्विस का मतलब क्या हो गया, सर्विस का मतलब हो गया एज इट इज़। जैसे देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, ये सब में देखते हैं ना, उसमें लिखा रहता है सर्विस टैक्स, मतलब कंपनी जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना उसके बिहाफ में भी एक टैक्स हम लोग को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे ये इतना सारा कैटेगरी दिया हुआ है। सपोज इसमें से हमने चूज़ कर लिया कमर्शियल एंड ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर, जो अपना नियरेस्ट है, जो अपने को समझ में आता है, तो वो सबसे बेस्ट है कमर्शियल एंड ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर। ठीक है, और ये क्रेडिट एडजस्टमेंट क्या होता है, क्रेडिट एडजस्टमेंट ये होता है कि सपोज़ आप इलेक्ट्रिक बिल पे भी सर्विस टैक्स पे कर रहे हो, टेलीफोन बिल पे भी सर्विस टैक्स पे कर रहे हो, तो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से एक छूट रहता है एडजस्टमेंट करने के लिए, मतलब कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे 20% या जो भी परसेंटेज कंपनी बोलेगी या गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई होगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी अदरवाइज़ कुछ करना नहीं है, ये सब कोड वोड सब बाद में मेंशन करेंगे। और यहाँ पे बैंक का डिटेल्स वगैरह मेंशन करना पड़ता है, ये एज इट जैसे कंपनी का होगा उस तरह से हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट फुलफिल कर देंगे। अभी इसको कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके सीधे आ जाएंगे हम लोग अकाउंट इन्फो में। यहाँ हम लोग को लेजर्स मिलेगा, लेजर्स में सिंगल लेजर्स क्रिएट करेंगे, सपोज सेल्स बनाया अंडर सेल्स में। ठीक है, और यहाँ पे इस सर्विस टैक्स एप्लीकेबल को यस करेंगे, और जैसे यस करेंगे ना, एंटर करेंगे ना, तो फिर उसी कैटेगरी लिस्ट में हम लोग आ जाएंगे। अब आपसे पूछेगा कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, आप कमर्शियल एंड ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर को के हिसाब से आप सेलिंग कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे दिया परचेज़, परचेज़ को परचेज़ में रखो, और यहाँ पे यस करने के बाद अब हम लोग मेंशन करेंगे हम लोग क्या चीज़ पे सर्विस टैक्स दे रहे हैं। सपोज़ कमर्शियल एंड ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर है, ये हमारा ये कमर्शियल एंड ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर है, तो हम लोग किस चीज़ में सर्विस टैक्स दे रहे हैं, हम लोग टेलीफोन बिल में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल में दे रहे हैं, तो उसके बिहाफ में यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम लोग ये परचेज़ कर रहे हैं, मतलब ये सर्विस हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग एक डेटर का नाम बनाएंगे। हम लोग के लिए डेटर कौन है, स्टूडेंट है। कमर्शियल एंड ट्रेनिंग सेंटर में जो कस्टमर कौन हुआ, एक एटलीस्ट स्टूडेंट हुआ, तो यहाँ पे संडी डेटर दे दिया। और यहाँ पे फिर यस करके ना, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है एग्जेम्पशन डिटेल। एग्जेम्पशन डिटेल मतलब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है नॉट एप्लीकेबल, एग्जेम्प्ट और एक्सपोर्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है माफ़ कर देना, एक्सपोर्ट का मतलब हो तो शिफ्ट कर देना। लेकिन हम लोग ये दोनों में से कुछ नहीं करेंगे, हम लोग तो सर्विस टैक्स लेंगे ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और फिर इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे और एक क्रेडिटर बना लेंगे। सपोज़ BSNL बना दिया, जिससे हम लोग टेलीफोन बिल का ये करेंगे, और इसको संडी क्रेडिटर, इसी से हम लोग सर्विस को परचेस कर रहे हैं इसलिए वो हम लोग का संडी क्रेडिटर हो गया। और यहाँ पे फिर यस करके इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे टेलीफोन बिल।
इसको टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू एक्सपेक्टेड कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यस करेंगे। और यस करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे फिर उसी तरह से टेलीफोन सर्विस दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये परचेज हो रहा है। परचेज से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो टेलीफोन सर्विस में जाएगा, और सेल से रिलेटेड होगा तो कमर्शियल एंड ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर। अच्छा, अब हम लोग सेल क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं कोर्स फीस, कोर्स सेल कर रहे हैं ना एक तरह से। तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए इनडायरेक्ट इनकम, या फिर डायरेक्ट इनकम में हम लोग रख सकते हैं, इसको डायरेक्ट इनकम में रख देते हैं। और यहाँ पे फिर इसको यस करेंगे, और ये कमर्शियल एंड ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर, क्योंकि ये सेल से रिलेटेड है इसलिए कमर्शियल एंड ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर। अब बनाएंगे सर्विस टैक्स परचेज के ऊपर जो सर्विस टैक्स लगेगा, इसको ड्यूटीज अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे। और यहाँ पे सर्विस एंड टैक्सेस लिया, और ये परचेज से रिलेटेड है इसलिए टेलीफोन सर्विस में चला जाएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद सर्विस टैक्स सेल, ठीक है, ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, और टाइप्स ऑफ ड्यूटी जो है सर्विस टैक्स हो जाएगा, और कैटेगरी नेम में कमर्शियल एंड ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर। और एक बनाएंगे सर्विस टैक्स पे, जो पे करना है हम लोग को, ये ड्यूटीज़ एंड टैक्स पर ये अदर में चला जाएगा। और एक बैंक बना लेंगे, क्योंकि बैंक के थ्रू हम लोग को टैक्स पे करना है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ये सॉरी अंडर बैंक, कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट, ठीक है। ओवरऑल लेज़र क्रिएट हो गया। अब यहाँ से बैक करेंगे, बैक करने के बाद अब यहाँ से सीधे हम लोग आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जो सबसे पहला एंट्री करना है वो हम लोग को करना है सेल, ठीक है। तो सेल हम लोग करेंगे, किससे सेल कर रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट से, नायाब से सेल कर रहे हैं। नायाब से क्या सेल कर रहे हैं, नायाब से हम लोग कोर्स फी सेल कर रहे हैं, ठीक है। कितने का, सपोज 10,000 का कोर्स फी सेल कर रहे हैं। उसके ऊपर हम लोग क्या ले रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग ले रहे हैं सर्विस टैक्स सेल, यहाँ पे 18% दे दो सर्विस टैक्स, ये सेल है, SL 001 कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग परचेज करेंगे। तो यहाँ से परचेज में आ जाएंगे, परचेज में आके यहाँ पे किससे परचेज कर रहे हैं हम लोग, BSNL से परचेज कर रहे हैं। BSNL से क्या परचेज कर रहे हैं, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल सपोज 5,000 का परचेज कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, सर्विस टैक्स परचेज, ठीक है। यहाँ पे 18% दे दिया, कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। न्यू रेफरेंस ये हो जाएगा PV 001 परचेज बिल। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, सेल्स के अगेंस्ट में रिसीव और परचेज के अगेंस्ट में पेमेंट। तो फर्स्ट हम लोग रिसीव कर लेते हैं, यहाँ पे रिसीव में आकर, तो रिसीव किससे करना है, डेटर यानी स्टूडेंट से करना है। तो यहाँ पे कैश ले लेते हैं या बैंक जो भी लेना है, यहाँ से नायाब से हम लोग रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट हम लोग को शो कर रहा है, यहाँ पे जो अमाउंट है ये अमाउंट हम लोग को रिसीव कर लेना है 11,836, जबकि हमने 10,000 का सेल किया था। बिकॉज यहाँ पे उसके साथ सर्विस टैक्स भी अप्लाई हो रहा है 18%, इसलिए जो अमाउंट है वो मर्ज होके यहाँ पे आ जाएगा। ये हम लोग रिसीव कर लिए। अब उसके बाद पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे, BSNL को। तो BSNL को जब पेमेंट कर रहे हैं तो BSNL का भी पेमेंट अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि उसके साथ सर्विस टैक्स ऐड हो गया है यहाँ पे। तो अब हम लोग को करना क्या है, जब हम लोग सेल किए थे तो हम लोग को सर्विस टैक्स मिला था, फिर हम लोग जब परचेज़ किए तो हम लोग सर्विस टैक्स उसमें दिए। तो हम लोग को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने GST में और VAT में ये सब में भी एडजस्टमेंट देखा था। बिकॉज एक ही चीज़ का दो बार हम लोग GST या टैक्स नहीं पे करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना है, ऑलवेज एडजस्टमेंट कहाँ से होता है, जनरल में होता है। तो जनरल में हम लोग पहले क्या करेंगे, जो बड़ा वैल्यू होता है, ये ऑलवेज हम लोग जानते हैं कि सेल का वैल्यू पहले यहाँ पे देना पड़ता है डेबिट अमाउंट में। तो यहाँ पे हम लोग का जो डेबिट अमाउंट है ये अमाउंट है, और यहाँ पे 2 में हम लोग दे देंगे सर्विस टैक्स पेएबल, ठीक है। 1836 रुपया सेल का था,
अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, सर्विस टैक्स पे जो है ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि शिफ्ट हो गया ना, उस डेबिट वहाँ से डेबिट उसमें हो गया। तो अभी यहाँ पे 1 2 कुछ भी देके यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। सपोज सर्विस टैक्स परचेज का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो अभी यहाँ पे सर्विस टैक्स परचेज में जैसे ही एंटर करेंगे ना, और जो वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो बैक करके फिर वही वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इनपुट कर देंगे। ठीक है। अभी F5 में जब जाएंगे, यानी पेमेंट करते वक्त यहाँ से पेमेंट में जब जाएंगे और यहाँ पे जब बैंक लेंगे, बैंक लेके यहाँ पे सर्विस टैक्स पे लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सर्विस टैक्स पे देखो 918 रुपया निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाफ हो गया, मतलब जो ऑलरेडी हमने पे कर दिया है वो एडजस्टमेंट हो गया, वो लेस हो गया। अब हम लोग को सिर्फ पे कितना करना है, 918 रुपया पे करना है। ये 918 रुपया हमने पेमेंट कर दिया। अब इसका सारा एंट्री यहाँ पे चेक करने के लिए हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाके डे बुक में ये सारा एंट्री हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा सर्विस टैक्स और सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।